नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। श्वेत पत्र जारी और हरियाणा में सियासी घमासान तेज हो गया है। जी हां, आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे कि श्वेत पत्र जारी करने के पीछे आखिरकार मंशा क्या है सरकार की। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। खट्टर सरकार ने हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में श्वेत पत्र जारी किया और इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद थे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने श्वेत पत्र जारी करते हुए पिछली सरकार के कामकाज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 10 सालों में किसानों की स्थिति बिगड़ी है, तो वहीं कृषि की जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आंकड़ों के आधार पर हरियाणा को 11वें नंबर पर बताया। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं कैप्टन अजय यादव, वो हमसे जुड़ चुके हैं। कैप्टन अजय यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। जिस तरह से ठीकरा फोड़ा गया है बजट से पहले, उस पर आपसे सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें जो मंत्री हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो पूर्ण रूप से निर्भर हैं अपने ब्यूरोक्रेट के ऊपर, और विशेष रूप से जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर अभी विदेश यात्रा करके आए हैं और अचानक उनने श्वेत पत्र भी जारी कर दिया और सारा ठीक है हमारे फोड़ दिया, सारे खजाने हम खाली करके। इनको मालूम होना चाहिए कि इनका काम है संसाधन क्या है जो जोड़ना, और कभी खजाना कभी खाली हुआ है प्रदेश का। एक्साइज वगैरह वो उसकी जो है जो इनपुट्स हैं उनको ये टैकल करें, चोरी चेक करें, एक्साइज चोरी खत्म करें, वो ऐसे काम करें जिससे कि इनकी जो है इनकम बढ़े, बजाय इसके ये कहना कि साहब हम छोड़ के लोन की बात करते हैं, साहब लोन ले लिया। कैप्टन अजय यादव, यहाँ पर साफ तौर से यही बात सामने आती है कि आखिरकार ये श्वेत पत्र जारी करने के पीछे मंशा क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर में एक एक्सपेक्टेशन जनता की ये थी कि आप कुछ अपना काम करके हमें दिखाते। लेकिन आपको हमने शुरू से देखा, चाहे वो चुनावी रैली हो, आप उस वक्त से जो पूर्व की सरकार उसी पर आप ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। आज भी आपने वही काम किया। बजट से पहले सिर्फ मंशा क्या आपको नजर आ रही है? केवल जो है ये जो असली इशू है वो है विकास। विकास ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये टोटली जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए इनको बस एक ही चीज याद आती है कि पिछले सब कुछ पिछली सरकार करके चलेगी खराब, जो भी सारा काम खराब है, चाहे वो आपका खजाने की बात हो और कोई बात हो जाए, और जो अच्छी बात है उसको अपने ऊपर ले लेते, हमने कर दिया। कैप्टन अजय यादव, यहाँ पर हमने कैप्टन अभिमन्यु को सुना, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 10 वर्ष जो है वो काफी होते हैं। 10 ईयर्स में अगर सर्वे किया जाए तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था, उसकी हालात के बारे में पता चल जाता है, और हालात इस तरह के हो गए हैं कि पूरी तरह से खजाना भी खाली हो गया है। अगर हम बात किसानों की करें या कृषि की करें तो काफी ज्यादा नकारात्मक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या वाकई इस तरह की स्थिति थी? नहीं, खजाना खाली कहाँ हो गया। जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त जो है, जब उनने बजट पेश किया था 2004-05 का था, तो वो कुल मेरे ख्याल से 4500 करोड़ का था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, 4000 का या 4500 करोड़ का था। ये कहा जा रहा है कि लोन लिया गया है, सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्हें वेतन देने के लिए, उसमें ये खर्च कर दिया गया। गलत है, कभी कोई वेतन में नहीं दिए हमने पैसे। हमने अगर कोई लोन लिया है तो हमने एसेट्स बनाए हैं। आरोप सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूर्व सरकार पे लग रहा है, खासतौर से कहीं आप वित्त मंत्री रह चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। उनकी तरफ से यही कहना है कि आंकड़ों में फेरबदल किया गया है और उसी के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को एक बरगलाने की कोशिश, हरियाणा को नंबर 1 बताने की कोशिश। और हरियाणा अगर हम पर कैपिटा इनकम की तरफ से देखें या फिर हम अगर जिलेवार ढंग से देखें तो बहुत अलग है, बहुत असमानता यहाँ पर नजर आती है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो 11वें नंबर पर है। आपके कार्यकाल पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम जो है हमारी जो है गो के बाद हमारा नंबर आता है, और वो जो हम नहीं कहते थे वो तो अपना आप जो एजी है
यहाँ पर काम करके दिखाएं। ज्यादा जनता को भी यही चाहिए कि आप काम करें, कहीं ना जिस वजह से हमने आपको यहाँ पर सत्ता दिलाई है, कहीं ना कहीं हम आपसे उम्मीद भी यही हम करते हैं कि आप काम करें। यहाँ पर बजट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। कैप्टन अजय यादव, यहाँ पर साफ तौर से आपसे जानना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ इस श्वेत पत्र को लेकर के स्ट्रैटेजी रहेगी? नहीं, उसका तो जो हमारी सीआरपी लीडर है उसे यहाँ कहीं ना कहीं निभाने की एक जरूरत है। लेकिन अजय यादव, जिस तरह से हम लगातार पेंशन की बात को उठा रहे हैं, अगर हम पूर्व सरकार की बात करें तो उस वक्त में पेंशन घोटाला बहुत बड़ा अभी सामने आया था जब बीजेपी ने सत्ता यहाँ पर संभाली है। कहीं ना कहीं ये भी इनके जो श्वेत पत्र है उसमें शामिल किया गया है कि इस वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घाटा सरकार को हुआ है। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि कोई किस जगह कोई आदमी वो जो घाटा के लिए जो घोटाला दिखा रहे हैं वो तो एक डिस्ट्रिक्ट का बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए एक व्यवस्था ये की जा रही है अभी सरकार की तरफ से, अभी तक हुई नहीं है। सिर्फ इसका ऐलान हुआ है कि अब सबके खाते में ये जो पैसे हैं वो जाएंगे। बुजुर्गों को अब थोड़ी सी सुविधाएं और सहूलियत यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। लेकिन वहीं अगर हम कैप्टन अजय यादव साफ तौर से बात पेंशन जो घोटाला हुआ था उसकी करें तो जो 60 से ऊपर के हैं उन्हें तो पेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर पेंशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बहुत फर्जीवाड़ा यहाँ पर साफ तौर से नजर आया था। देखो, इनके समय में भी जो ऑफिसर्स हैं वो काम करते हैं, हमारे समय में भी ऑफिसर्स ने काम किया था। जो भी काम करते हैं, डॉक्टर बकायदा उसकी शराकत करते हैं। उसके बाद जो है वो जो वहाँ के जो म्युनिसिपल जो काउंसलर है वो बकायदा उसमें उसकी वो उस पर दस्तखत करता है, सर्टिफाई करता है। उसके बाद जो जाकर पेंशन दी जाती है। अगर कोई सरकार की ऐसी बात थी, जरा ऑन करना है, अगर ऐसी कोई बात थी तो अपनी ये घोटाला है तो उसको जो उजागर करें। एक जगह की बात थोड़ी ना, पूरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है। अगर एक जगह हो गया, करनाल में हो गया तो कहीं ना कहीं जांच की आप यहाँ पर बात कहते हैं। कैप्टन अजय यादव, यहाँ पर अगर हम किरण चौधरी कांग्रेस नेता की बात करें या शकील अहमद की बात करें तो उन्होंने इस श्वेत पत्र को काला पत्र बताया है। आप क्या कहेंगे इस पत्र को? जी है जी। अगर हम किरण चौधरी की बात करें या फिर शकील अहमद की बात करें, कांग्रेस नेता हैं, इन्होंने इस श्वेत पत्र को काला पत्र बताया है। आप क्या कहेंगे इस पत्र को? उनके पास ही खड़ा था, जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही बात कही है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उनका ये काला पत्र है। ये काला पत्र। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अजय यादव हमसे जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए। और वहीं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजीव जेटली जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। क्या 3 से 4 महीनों के बाद जनता यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप श्वेत पत्र जारी करें? देखिए, मैं अभी कैप्टन साहब की बात सुन रहा था, इसी का जवाब मैं दे दूं तो मुझे लगता है सारी बातों का जवाब उसमें निकल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि श्वेत पत्र लाना इसलिए जरूरी था ताकि प्रदेश की जनता को यह पता चल सके कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या थे, प्रदेश को चलाया कैसे गया, कर्जे कहां से लिए गए, कर्जे लेने की वजहें क्या रही और कर्जों का भुगतान कब करवाया गया, जीडीपी हमारी क्या रही, प्रदेश की हमारी ग्रोथ रेट क्या रही। हम बिहार से भी पीछे जा चुके हैं। बिहार जैसा प्रदेश जो अभी ये कहता है कि वो समृद्ध नहीं हुआ, वो विकासशील है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और जिसको पूरे देश ने कहा कि सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, हम उससे भी पीछे जा चुके हैं। तो ये हकीकत जनता के सामने लानी इसलिए जरूरी थी ताकि वो डिस्टिंग्विश कर चुके, वो कंपैरिजन कर सके कि मौजूदा सरकार ने जितनी पारदर्शिता। आप बहुत सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता के सामने ये खुलासा होना जरूरी था, लेकिन लगता नहीं है आपको कि चुनावी रैली के दौरान ही आपने कई सारे जो अगर हम कहें तो पूर्व सरकार की बातों को रखा था कि किस तरह से घाटे में चल रही है, किस तरह से विकास उन्होंने नहीं किया है, और शायद उन्होंने कंपैरिजन करके ही आप लोगों को सत्ता दिलाई है। कहीं ना कहीं जनता ने आप पर विश्वास किया है, लेकिन अब ये वक्त नहीं है ना कि आप बजट से पहले इस तरह से श्वेत पत्र जारी करें और जनता को कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश करें कि भाई बजट से हमसे उम्मीद ना करो, क्योंकि पूर्व सरकार ने हमारे लिए ये चीजें छोड़ी है, हमारे लिए रिसोर्सेज बहुत कम है, इसलिए हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। आप केंद्र से लेकर राज्य तक देख लीजिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टैक्सेस के ऊपर 10% राज्यों के लिए बढ़ाया है, जो हमारे राज्य के पास भी आने वाला है। दूसरी बात, कोई भी सरकार जो चलती है वो पारदर्शिता के आधार पर चलती है। मैं ये बताना चाहता हूं, आज जनता शीशे के उस तरफ और हम शीशे के इस तरफ हैं। आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो जनता साफ साफ देख पा रही है। पहले जो भी काम किए जाते थे, जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया जाता था, एक समाचार पत्र में तो इतना भी छपा था कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रचार पिछली सरकारों ने कर दिया अपनी पब्लिसिटी पर। अगर वो पैसे को लगा लिया जाए
तो ये एक झूठ को पब्लिसाइड करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट लगाकर अपना प्रचार करना, ये भी तो जनता के साथ धोखा था। तो हम चाहते हैं कि जनता कम से कम तराजू पर तोल सके कि पहले कितना था डब्बा या पहले कितना खाली पड़ा है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर हम एक बात कहते कि कुएं को जब तक हम भरेंगे नहीं उसके ऊपर मीनार नहीं बना सकते, तो इसके ऊपर कांग्रेस के नेताओं का जवाब ये होता था कि आप अपने वायदों से मुकर रहे हैं। लेकिन श्वेत पत्र लाने से ये हकीकत जनता के सामने आ चुकी है कि किस तरीके से प्रदेश को गर्त में ढकेला जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से आके उसको संभाला है, और संभाला भी ऐसे है कि पारदर्शिता के साथ संभाला, ईमानदार। ये संभालने से पहले तो आप लोगों ने पहले ही जनता को यहाँ बता दिया कि आप उम्मीद मत करिएगा बजट में, क्योंकि अगर हम केंद्र के ये रेल बजट की अगर हम बात करें या फिर उस आम बजट की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जनता को सर्विस टैक्स बढ़ा करके एक महंगाई जो है उनके लिए बढ़ा दी गई है। क्या यही एक संकेत यहाँ पर भी देने की कोशिश श्वेत पत्र के जरिए? नहीं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हमारा जो बजट होगा उससे इसका श्वेत पत्र का कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ श्वेत पत्र इसलिए लाया गया है ताकि जनता के सामने जिस तरीके की पारदर्शी सरकार की हम बात करते हैं, इतिहास भी पारदर्शी होकर अगर सामने आएगा तो जनता ज्यादा कंपैरिजन कर पाएगी और इंसाफ कर पाएगी सरकारों के साथ कि पहले क्या हुआ है, मौजूदा सरकार किस मेहनत किस ईमानदारी के साथ प्रदेश को आगे लेके जाना चाहती है। जी राजीव जी, यहाँ पर आपने साथों से ये बात कही है ना कि बजट जो है इस तरह से नहीं है, तो आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आप उम्मीद करिए कि हम आपको सही बजट ला करके देंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छे फैसले यहाँ पर किए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश का बजट हरियाणा प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए होगा, हरियाणा प्रदेश के उत्थान के लिए होगा, विकास के लिए होगा, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सके उसके लिए होगा, रोड मैप हमारा तैयार होगा, प्रदेश को हर तरीके से सड़कों से जोड़ने का होगा, प्रदेश के विकास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने जनरल बजट पेश करते हुए कहा था कि अब हमें इंक्रीमेंटल चेंजेस से बाहर निकलकर क्वांटम ऑफ जंप्स करने हैं। तो आज हम जिस गहराई से, जिस खड्डे वाली सरकार प्रदेश से निकलकर हम आए हैं, जहां इतने खड्डे खोदे गए हैं, उसके बावजूद भी हम क्वांटम ऑफ जंप में इंटरेस्टेड हैं। हम पिछले आंकड़ों में नहीं जाना चाहते कि आंकड़ों के हिसाब से बजट को कैसे पेश किया जाता है। हमारा बजट, हमारा विजन होगा और वो हरियाणा प्रदेश के उत्थान के लिए होगा। यानी कहे राजीव जी, जो पिछली बार वैट में बढ़ोतरी कर दी गई थी जिस वजह से डीजल यहाँ पर महंगा हो गया था, कहीं ना कहीं अब राहत मिलेगी टैक्सेस में, कहीं ना कहीं एक रिबेट रिलीफ यहाँ पर हरियाणा की जनता को। मैंने आपसे ये बताया कि जब हम विकास की बात करते हैं, प्रदेश के उत्थान की बात करते हैं, कर्ज में डूबे प्रदेश को बाहर निकालने की बात करते हैं, तो ये एक सामूहिक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है पूरे प्रदेश का, और सरकार पूरे प्रदेश की कंट्रीब्यूशन के साथ चलेगी। सरकार वोट की राजनीति से बाहर निकलेगी और प्रदेश को आगे लेके जाएगी। और बजट हमारा आम व्यक्ति के लिए, भविष्य के लिए, आम व्यक्ति के रोजगार के लिए, आम व्यक्ति को बेहतर सुविधाएं देने के लिए होगा, और वो आपके सामने बहुत जल्द होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, MH1 न्यूज से खास बातचीत के लिए। वहीं बीजेपी की तरफ से यही कहना है कि अगर कुछ अच्छा लाना है तो कहीं ना कहीं सख्त और कठोर कदम उठाने की जरूरत है, और शायद इसे श्वेत पत्र जारी कर दिया गया है ताकि जनता जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि अगर महंगाई बढ़ती भी है तो हाँ ठीक है, शायद लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने साफ तौर से ये कहा है कि विपक्ष का एक रोल यहां पर अदा करती सरकार नजर आती है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है ठीकरा फोड़ना, और एक बार फिर से श्वेत पत्र के जरिए यहां पर सरकार ने विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ा, यानी कि रोल विपक्ष का ही अदा किया। देखना यह है कि बजट में क्या कुछ होता है, क्या यहां पर जनता को रिलीफ या फिर जनता के लिए फिर से एक बार महंगाई की मार पड़ती है, या क्या कुछ होता है। नजर बनी रहेगी, लगातार आपको हम जानकारी भी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबर की आप देखते रहिए MH1 न्यूज। नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। अब आपको खबरें दिखाते हैं तेज रफ्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने रूस में विपक्ष के नेता बोरिस नेमत्सोव की हत्या की निंदा की है। नेमत्सोव की शुक्रवार रात मॉस्को में गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। बान के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख रूसी नेता की नृशंस हत्या के शब्द हैं।